हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास देखो जो टॉपिक है वो उसका फुल फॉर्म डायरेक्ट है आर एंड एस। ये आर और ये एस। अब जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे, ठीक है, हमने यहाँ लगा दिया NH2 SHCl हाइड्रोजन। तो इसमें जब भी आप नंबरिंग करोगे, देखो पहले एटॉमिक नंबर ढूंढोगे। जब एटॉमिक नंबर ढूंढोगे आप तो आपके मन में आएगा कि सर इसको 1 बोलना चाहिए, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। चलो भी 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। जब फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल पे आता है और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो हर हर महादेव बोलते हैं। हर हर महादेव का मतलब होता है कि दिस इज द आर। ये क्या है? आर। हमें ये सीखना है कि हम अगर इसको एक बार चेंज करते हैं, किसी भी को 90 डिग्री पे इस पर चेंज करेंगे, 90 डिग्री किसी भी दो जोड़े को एक बार चेंज करो 90 डिग्री पे। मान लो हमने इसको और इसको चेंज किया, ठीक है, तो मान लो ये बन गया इस तरह से HCl NH2 SH। तो अब देखो ये 1 2 3 4। 1 से कहाँ जाओगे? 2, 2 से कहाँ जाओगे? 3, ठीक है। तो देखो इसमें 1 से कहाँ चले गए? 2, और 2 से 2 कहाँ चले गए? 3। इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज होगा तो इसे क्या कहोगे? एस। इसे क्या बोलेंगे? एस, ठीक। अब हम किसी भी दो को 90 डिग्री चेंज करते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री पे तो हो चुका ऊपर, 180 चेंज करो, 180 डिग्री पे, ठीक है। ये ऐसे मतलब ये 180 डिग्री है। चलो ले लो हाइड्रोजन और एसएच को ले लो। ये H SH, ये NH2 और ये Cl। फिर वही नंबरिंग पुराना सवाल। सर 1 किसको बोलोगे? क्लोरीन। 2 3 4। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ये देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, एस बोलेंगे। इसका मतलब है कि तुम किसी भी कंपाउंड को 90 डिग्री पे चेंज करो, चाहे 180 पे चेंज करो, पहली बार जो भी बनेगा वो हमेशा आर का एस बनेगा, और अगर एस होगा तो क्या बनेगा? आर, ठीक है। अब जब इसको बोलते हैं ऑड चेंजिंग, इसे क्या बोलेंगे? ऑड नंबर ऑफ चेंजिंग, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ चेंजिंग बोलते हैं इस तरह के साथ, ऑड नंबर ऑफ चेंजिंग बोलते हैं। देखो ऑड नंबर ऑफ चेंजिंग में मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड है ऐसे, एक मान लो ये आर है, पहली बार चेंज करोगे यहाँ पे एस बनेगा, फिर चेंज करोगे फिर आर बनेगा, फिर उसको अगर चेंज करोगे तो वो एस बनेगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये कंपाउंड पहले से ही एस होता है, एक बार चेंज करोगे आर, फिर चेंज करोगे एस, फिर चेंज करोगे आर। जैसे देखो एग्जांपल हमने यहाँ लिया ऐसे, तो मान लो ये H, ये ड्यूटेरियम, ये फ्लोरीन और ये CH3, ठीक है। अब सवाल आ गया 1 किसको बोलेंगे? क्या सोचना है भैया? 1 किसको बोलेंगे? देखो इसमें पहले 1 बोलेंगे फ्लोरीन को, 2 किसको बोलेंगे? मिथाइल को, 3 किसको? ड्यूटेरियम को, और ये कौन है? 4। तो बता 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? तो हर हर महादेव बोलेंगे, यानी ये हो गया आर। क्या हो गया? आर। अब इसको जब रोटेट करोगे ना किसी भी दो एटम को 90 डिग्री पे, तो वो क्या बनेगा? एस। चेंज कर दो। हम फ्लोरीन और डी को यूज करते हैं। चलो यहाँ डी आ गया,
ये फ्लोरीन यहाँ आ गया और ये वही CH3 पुराना परसेंट है और ये H हो गया। तो देखो 1 2 3 और 4 वही पुराना फंडा है कि 1 से 2 1 से 2 2 से 3 और 3 से 4। यदि क्लॉकवाइज है तो इसका नाम क्या हो जाएगा एस। इसको बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ चेंज। एक बार का चेंज हुआ यानी ऑड नंबर ऑफ चेंजिंग हुआ। ये जब फिर चेंज करोगे, अब देखो फिर चेंज करो, किसी को भी चेंज करो, इससे कोई मतलब नहीं। मान लो डी और मिथाइल को चेंज करते हैं तो यहाँ कौन आ गया CH3, ये वही पुराना फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हो गया डी। और देखो वन किसको बोलोगे 1 2 3 4। तो 1 से 2 और 2 से 3, ये हो गया H A यानी हर हर महादेव। देखो इसका जवाब क्या हो गया R, तो इसे क्या बोलोगे R। ये समझ गए। तो याद रखो यहाँ पे कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो ऑड नंबर के चेंजिंग करते हो। कैसा ऑड नंबर, तो S बनेगा और जब इवन चेंज करोगे इवन 2 बार तो R का R ही रहेगा। जब R का S बनेगा तो उसको इनॉन्सियोमर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं इनॉन्सियोमर। और जब R का R ही बनेगा उसको आइडेंटिकल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आइडेंटिकल। फिर राइटिंग करें, सॉरी, ठीक है, नोट कर लो आप लोग इतना।